आज हम एक ऐसे कहानी पर नज़र डालेंगे, इसे जानने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। एक 22 से 23 साल का लड़का 40 औरतों के साथ अपनी रातें रंगीन करता था। 16 साल से लेकर 40 साल की औरतों के साथ वह रोज अपनी रातें रंगीन करता था, अपनी हसरतें पूरी करता था, उन लोग को वीडियो बनाता था। क्या है इसकी पूरी कहानी, आगे हम पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी गुरु 11 में। यह कहानी है दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान में एक लड़का था, जिस लड़के की उम्र 22 से 23 साल थी। वह शादी विवाह में किसी भी फंक्शन में जाकर ढोल बजाता था और इस तरीके से वो ढोल बजाता था, उसके ढोल बजाने का तरीका कोई भी देखता था तो उसके तरफ आकर्षित होता था। उससे नंबर ले लेता था, बोलता था तुम अपना नंबर दो, हमें भी किसी पार्टी में अगर पड़ेगी, हमारे घर में कोई भी पार्टी होगा, फंक्शन होगा, तो हम तुमको ढोल बजाने के लिए बुलाएंगे। चाहे औरतें हों या लड़कियां हों या मर्द हों, उसके चर्चे थे। इसी बीच होता क्या है दोस्तों, एक दिन वह ढोल बजाने के लिए एक शादी पार्टी में एक गांव में गया होता है और इस कदर वो ढोल बजाता था, उसके ढोल के धुन सुनकर सब कोई अपना पैर थिरकने लगते थे, नाचने लगते थे। उसी में एक औरत होती है, जिस औरत का नाम था मंजू देवी। मंजू देवी की शादी हो चुकी थी। वो बोलती है आप ढोल बहुत अच्छा बजाते हैं भैया, आप अपना नंबर दे दीजिए, हमारे घर पे कुछ फंक्शन आने वाला है, उसमें आपको ढोल बजाने के लिए बुलाएंगे। यहीं से उसकी सिलसिला चालू होता है। उस औरत से वह नंबर अपना दे देता है और देने के बाद उस औरत से बातें करने लगता है। बातें कुछ इस हद तक बढ़ जाती है जिसे हम प्यार कहते हैं। उस औरत से वो डिमांड करता है कि तुम अपना शरीर दिखाओ, तुम अपना अंग दिखाओ। उस औरत को वीडियो कॉल पे बात करता है, बोलता अपना कपड़ा उतार के मुझे तुम्हारा प्राइवेट पार्ट देखना है। वो औरत पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वह ऐसी उसे मजबूर कर देता है। वह औरत जो होती है पूरे एक एक करके अपने शरीर के सारे कपड़े उतार देती है। वह लड़का उधर जो रहता है इस पूरे घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर एक दिन होता क्या है दोस्तों, उसका पति जो रहता है वह किसी काम से बाहर गया रहता है, तो बोलता है या मुझे तुमसे मिलना है। जो ढोल वाला रहता है उसके घर पे जाता है और कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाता है जिसे पीने के बाद वह औरत नशे में धुत होकर सो जाती है। और जैसे ही वह सोती है फिर यह ढोल वाला एक एक करके उसके शरीर के सारे कपड़े उतार लेता है और उसके साथ संबंध बनाता है और बाकायदे उसका वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। यहीं से इसकी कहानी की पूरी शुरुआत होती है। फिर घर आता है, अब उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है और उससे पैसे की डिमांड करने लगता है। फिर एक दिन होता क्या है, वो किसी और गांव में जाता है। वहां पे भी एक 16 साल की लड़की थी, उसे वह अपना नंबर देता है। वह लड़की बोलती है भैया सेम वही बात होती है, हमारे घर में शादी पड़ने वाला है, शादी में आपको बुलाएंगे, आप अपना नंबर दे दीजिए। फिर वही उस लड़की से वह बातें करता है। बातें करते करते वीडियो कॉल पे उससे बोलता है हमें तुमको देखना है, तुम्हारा प्राइवेट अंग देखना है तुमको। तो फिर वो लड़की जो होती है एक रूम में जाती है, दरवाज़ा लॉक करके, और वो अपने एक एक करके शरीर के सारे कपड़े उतार देती है। फिर वह रात आती है दोस्तों, वह लड़का जो होता है उस लड़की से मिलता है, वही काम करता हुआ कोल्ड ड्रिंक में कोई पदार्थ मिलाता है जिसे पीने के बाद वो लड़की सो जाती है। फिर वही काम वो करता है, उस लड़की को साथ संबंध बनाता है 15 से 20 मिनट तक और उसका
पूरे शरीर का सर से लेके पांव तक उसका वीडियो बना लेता है। एक एक करके दोस्तों उसके बगल में टोटल 7 गांव थे, 7 गांव मिलाकर वह 40 औरतों को अपने बस में कर लिया था। उससे पैसे मांगता था और उन लोग के साथ अपनी मनचाही हसरती पूरी करता था। धीरे धीरे होते क्या है दोस्तों, अब इसका रहन सहन जो होता है वो बदलने लगता है। बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया जूते, पर्सनालिटी ऐसा कि जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा होता है। इसका हाव भाव देख के लोगों के अंदर वो सोचने लगते हैं आखिर ये एक आम आदमी ढोल बजाने वाला, ढोल बजाने में कितना पैसा मिलता है, इसकी पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो चुकी है। लोगों को इस पर शक होने लगता है। इसी बीच होता क्या है दोस्तों, एक दिन वह 16 साल की जो सेकंड नंबर की लड़की थी उसका वीडियो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। और वो वीडियो घूमते घूमते जो लड़की थी 16 साल की, उसके माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसकी माँ इस वीडियो को देखती है तो वो सोच में पड़ जाती है। वह सोचती है यार मेरी लड़की है, इसकी हम शक्ल की कोई और लड़की है। फिर वह वीडियो होता है दोस्तों, वो अपनी लड़की को दिखाती है। उसकी लड़की देखती है तो बोलती है, कुछ नहीं बोलती है, वह चुपचाप सर नीचे करके चली जाती है। उसकी माँ जो होती है वो समझ जाती है यह वीडियो, अब एक एक करके 5-6 औरतों का वीडियो फेसबुक पे वायरल होने लगता है, ट्रेंडिंग में चलने लगता है। वो जो लड़की होती है सदमे में आकर घर के अंदर जाकर अपने आप को ख़त्म कर देती है। जब ख़त्म कर देती है, उसी सदमे में आकर उसकी माँ जो होती है, दिल का दौरा होता है, उसी सदमे की वजह से उसकी माँ भी मर जाती है। यह घटना जो होती है दोस्तों पुलिस चौकी में पहुंचती है। पुलिस चौकी के जो है इंचार्ज होते हैं SHO, उसको ये वीडियो मिलता है और खूब बारीकी से वह फिर इस काम में लग जाते हैं। पुलिस चौकी जो होती है इस वीडियो को, इस आईडी को खंगालने में लग जाती है। फिर होता क्या है दोस्तों, एक एक करके 1 से 2 महीना इन लोग को लग जाता है आईडी को पहुंचने में। ये ढोल वाले के पास पहुंचते हैं, इसको गिरफ्त में लेते हैं। जब इसको मोबाइल में चेक करते हैं तो टोटल 40 औरतों का वीडियो होता है इसके मोबाइल में, बिल्कुल नग्न, जिसके साथ ये शारीरिक संबंध बना रहा था, उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था, गंदे गंदे काम कर रहा था। जब यह पुलिस को यह 40 वीडियो मिलती है, पुलिस एक पल के लिए शौक में पड़ जाती है। यह मामूली सा इंसान ढोल बजाने वाला यह इतने औरतों को कैसे अपने बस में कर लिया। पुलिस उसे लेकर जाती है, जेल में बंद करती है, उससे पूछताछ, सख्ती से पूछताछ करती है। फिर वह जो सच्चाई बताता है, जिसे सुनने के बाद पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वो पुलिस पूछती है आखिर बताओ तुमने इन 40 औरतों के से क्या ऐसी बात की जिसे यह तुम्हारे बस में हो गए। वो बोलता है साहब मैं क्या बताऊं, मेरे अंदर या ऊपर वाले की देन है या गॉड गिफ्टेड है, मैं कहीं भी ढोल बजाने लगता हूँ, जाने जाता हूँ। शादी में या पार्टी में खुद यह लोग औरतें, जवान लड़कियां मेरे से नंबर देती हैं, लेती हैं, मैं देता हूँ, फिर बात करता हूँ, फिर बात करते करते यहाँ तक मामला पहुँच जाता है। और मुझे बढ़िया लाइफ स्टाइल चाहिए था, मुझे यह जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीना था। फिर यही मेरी, इसके वजह से मैं इन लोग का वीडियो बनाता था और वायरल करने की धमकी देता था, जिससे इन लोगों से मुझे मोटा पैसा मिलता था और मैं अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। जब पुलिस ये बात सुनती है तो उसे के ऊपर मुकदमा दायर हो जाता है, उसके ऊपर 76 केस लग जाता है। आज वह लड़का जो है राजस्थान की पुलिस चौकी में सज़ा काट रहा है। अब कोर्ट उसे क्या फैसला देती है और आगे कितनी बड़ा उसको सज़ा सुनाती है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। तो यह थी दोस्तों एक राजस्थान की सच्ची घटना जो मैंने आप लोग को सुनाया। मेरे कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है, आप सबको जागरूक करना है और आप सबको सतर्क करना है। तो आप लोग भी ऐसे लोगों से सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।